नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा पर सख्त निर्देश उन्होंने दिए। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के काशी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि काशी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए सभी प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर अहम चर्चा की। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए और कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड को और अधिक सक्रिय किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए हर इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। सीएम योगी का ये दौरा विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बेहद अहम रहने वाला है। सीएम ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि विकास कार्यों में कोई ढिलाई न हो और अपराध पर सख्ती बरती जाए और काशी को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी मिली है। डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। होली और रमजान त्योहारों पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उन्होंने कहा कि सौहार्द और भाईचारे के साथ प्रदेश में मनाया जाएगा ये होली का त्योहार। प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था कायम है, उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का ये बयान सामने आया है। उन्होंने होली को लेकर ये बयान दिया है। साथ ही उज्ज्वला योजना को लेकर उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सब्सिडी मिली है। डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी का भी इसके लिए आभार जताया, जो सब्सिडी लाभार्थियों को दी गई है। होली और रमजान त्योहारों पर भी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया और कहा कि सौहार्द और भाईचारे के साथ प्रदेश में यह त्योहार मनाया जाएगा। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सर, होली से पहले कई मस्जिदों मज़ारों को ढका जा रहा है। देखिए, होली और रमजान दोनों त्योहारों को हम सौहार्द, आपसी भाईचारे के साथ मनाने के निर्देश दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करें। और होली से पहले सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना की बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने करीब 2 करोड़ लाभार्थियों को 1890 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर की है। सीएम योगी ने नई योजनाओं की भी इस दौरान घोषणा की। इस रिपोर्ट में देखिए। होली से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1.86 करोड़ पात्र परिवारों के बैंक खातों में 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने कई योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। 1,86,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1890 करोड़ रुपये की सहायता होली के पूर्व रसोई गैस का फ्री में रिफिलिंग वे कर सकें, इस दिशा से धनराशि जारी की जा रही है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का,
जिन्होंने मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए इस अभियान को 2016 में प्रारंभ किया था। 80 करोड़ लोगों को देश में और 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कोई गरीब भूखों न मरे, कोई किसान आत्महत्या न करे, कोई बेटी अनपढ़ न रहे। मातृवंदना योजना से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बताया ना, 22 लाख बेटियों को 25,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता हम उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध करवा रहे हैं। बेटी बेटी है, उसको पढ़ने का आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और सरकार इस कार्य को कर रही है। अब तक 4 लाख बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से होती है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 10 लाभार्थी महिलाओं में चेक बांटा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राशन की दुकानों को भी मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं। अब राशन कोटे की दुकान को भी हम अच्छा बना रहे हैं, मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं, अन्नपूर्णा भवन के रूप में। उसमें अब केवल राशन ही नहीं मिलेगा बल्कि गांव की आवश्यकताओं, वहां नशीली पदार्थों की बिक्री पे बैन रहेगा, लेकिन बाकी अन्य सामानों बेच सकते हैं, कपड़ा बेच सकते हैं, वहां से साबुन बेच सकते हैं, तेल बेच सकते हैं, और भी सामानों को वहां से अन्य सामान भी जो एक सामान्य घर की आवश्यकता है उन सभी दुकानों के माध्यम से उसकी बिक्री की जा सकती है और साथ साथ वहां बिजली के बिल भी जमा कराए जा सकते हैं। हम वहां पर अन्य सुविधाएं भी देने, कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ढेर सारे कार्य, अतिरिक्त इनकम फेयर प्राइस शॉप संचालक की अतिरिक्त हो सकते हैं और उसके पीछे एक वेयर हाउस भी देंगे जहां पे छोटे मोटे गोदाम और गांव की ही आवश्यकता के अनुरूप वो अन्य सामग्री को एकत्र करके जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसको बेच सकता है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जिसको उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखना हो, महाकुंभ उसका एक परिणाम है, सफल आयोजन। याद करिए, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में भागीदार बने। लोग अभी भी कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश इस आयोजन को करने की सामर्थ्य रखता था। हमने सुविधाएं दी, हमारे कर्मचारियों ने वहां कार्य किया। सफाई कर्मचारी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य के कर्मचारी अपना काम करते थे, सुरक्षा के कर्मचारी अपना काम करते थे, परिवहन विभाग के लोग अपना कार्य करते थे। हर विभाग का अधिकारी कर्मचारी जब मिलकर के सामूहिक प्रयास किया तो पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज के लिए उमड़ पड़ी। कितना भव्य आयोजन हुआ, जो आया अभिभूत होकर के। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को दी गई ये आर्थिक सहायता गरीब परिवारों के लिए राहत साबित होगी। त्योहार से पहले इस सब्सिडी के ट्रांसफर से लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नई योजनाएं राज्य में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण को और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर जौनपुर में 3 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां 1001 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री ने जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने, ओवरब्रिज और 4 लेन सड़क निर्माण की घोषणा भी इस कार्यक्रम में की। ये रिपोर्ट देखिए। जौनपुर जिले में चल रहे 3 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सीएम योगी का स्वागत किया। इस महोत्सव के दौरान 1001 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें सीएम योगी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अब तक 4 लाख से ज्यादा सामूहिक शादियां करा चुकी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ इसकी सफलता इसी से देखी जा सकती है
जब हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था तो लोग हंसते थे, कहते थे गरीब का अपमान है। 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी, एक वर्ष में ही 1 लाख शादी हो गई थी। और आज जब 25 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ये मार्च का महीना चल रहा है, होली के ठीक पूर्व जब हम लोग आज जौनपुर के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग प्रदेश में 4 लाख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। विकास की कोई सीमा नहीं हो सकती, यह सीमित है, हर मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। उनके जीवन में उत्साह और उमंग का भाव पैदा करने वाला होना चाहिए और इसी भाव के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। सुबह 1,86,00,000 परिवारों के लिए, उन माताओं और बहनों के लिए जिनको एक कनेक्शन पहले फ्री में प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, उन परिवारों को ये सुविधा और अपराहन के इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद दूंगा श्री गिरीश चंद्र यादव जी को, जिन्होंने इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। शाम को यानी अपराहन में 1001 सामूहिक विवाह के इन कार्यक्रमों के साथ अपनी शुभेच्छा और शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। सीएम योगी ने जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की और कहा कि जल्द ही मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। इसके अलावा गोमती घाट को विकसित करने, रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने और चौकिया धाम से विंध्याचल धाम तक 4 लेन सड़क बनाने की भी बात उनकी तरफ से कही गई। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर युवा को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना चाहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री मातृ वंदना का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, ये सभी इसी लोक मंगल के भाव के साथ समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, जहां कोई नहीं वहां सरकार आपके साथ खड़ी है, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में हमें मदद मिली। इसी का परिणाम है 56 लाख गरीबों के घर में एक मकान बन गए, 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के घर में एक शौचालय बन गए, 1 करोड़ 56 लाख परिवारों के घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए और 1,20,000 मजरों तक बिजली भी पहुंच गई। 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो गांव-गांव में अच्छी सड़कों का जाल बिछ रहा है। आज जब जौनपुर में मैं आया हूं, जौनपुर का अपना इतिहास है। मुझे अच्छा लगा जब मैं यहां प्रदर्शनी देख रहा था। अब यहां की इमरती भी जीआई टैग हो गई है। अब इसको भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मान्यता मिलेगी, इसका एक्सपोर्ट हो पाएगा। बहरहाल जौनपुर महोत्सव न केवल सांस्कृतिक आयोजन था, बल्कि इसमें गरीबों के सामूहिक विवाह से लेकर शहर के विकास को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री की घोषणाएं जौनपुर को एक नई दिशा देने की ओर संकेत कर रही है, जिससे शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे बड़ी खबर का। वक्फ संशोधन विधेयक की रिपोर्ट पर बोले जेपीसी अध्यक्ष। जेपीसी की रिपोर्ट का सभा स्वागत कर रही है, ये उन्होंने कहा। बहुत अच्छा एक्ट आएगा, जगदम्बिका पाल का ये कहना है। वहीं AIMPLAB के लोग
विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा AIMPLB के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट पढ़ें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ये कहना है जगदम्बिका पाल का। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ में, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हमने विटनेस के रूप में बुलाया और उनकी बातों को हमने रिकॉर्ड किया, उनसे हमने रिटर्न भी उनके लिए, और उस पर हमारी कमेटी ने विचार किया और हमने रिपोर्ट भी 1 महीना पहले दे दी। और 1 महीने उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में आने के बाद, जहां सब स्वागत कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। और जो एक्ट आएगा वो वक्फ के जो वाकिफ की मंशा है कि गरीबों को, विधवाओं को, बच्चों को, अनाथ को एजुकेशन में, हेल्थ में उसका फायदा मिले, तो वो होने जा रहा है। तो 1 महीने के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने पहले 13 तारीख को दिया और 13 के बाद अब 17 तारीख को। तो ये कोई कारण नहीं है, वो केवल एक देश में इस वक्फ की प्रॉपर्टी को जो केयरटेकर या मुतवल्ली जिनके हितों पे कोई कुठाराघात होगा, जो खुर्द-बुर्द करते थे, एक जब बेहतर कानून आ रहा है तो उसको लेकर के जिस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। और उधर संभल में होली और रमजान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस और शांति समिति की बैठक में जुलूस मार्ग के धार्मिक स्थलों को ढकने का निर्णय लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग की अनुमति भी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। होली और रमजान को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट मोड में है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संभल में पुलिस और शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी पक्षों को आपसी सहयोग बनाए रखने की अपील की गई। 3 जुलूस निकलते हैं, तो प्रशासन की यह मंशा है कि वो शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से निकले। उसमें हम सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने जानकारी चाहिए कि 13 तारीख को गुलाल का जुलूस निकलता है गौरी साई मंदिर से, उसका रूट हमने बताया परंपरागत तरीके से। 14 तारीख की सुबह को 2 जुलूस रंग के निकलते हैं, एक जुलूस RSS के उससे निकलता है और एक हमारे नगर हिंदू सभा के नेतृत्व में निकलता है। उसका रूट हमने बताया। इस रूट पर पढ़ने वाली मस्जिदों को प्रशासन पहले की तरह जो ढकता आया है, अब ढकने की बात और सहमति की बात आपस में हम लोगों की हुई। उन लोगों ने, मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि जैसे आप पहले ढकते आए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोगों ने ये विचार रखा कि जैसे आपका जुलूस हमारी मस्जिद का 2 बजे करीब आता है, उसमें हम अगर उससे पहले 1 बजे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको कोई आपत्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे जुलूस आने से पहले वो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं या बाद में पढ़ रहे हैं, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी को किसी प्रकार का कोई वो न हो। इसलिए हमने ये सब बात अपनी रखी, सुनी। एडिशनल साहब ने बहुत सही तरीके से सबको समझाया और बताया कि भाई आप जो है अपने अपने त्योहार अपने अपने तरीके से मनाएं। तो रमजान का महीना है, जुम्मे का दिन है, इसको लेकर के प्रशासन बहुत सतर्क है। वहीं ASP शीश चंद्र ने बताया कि होली जुलूस के मार्ग में आने वाले सभी धार्मिक स्थलों को सुरक्षा की दृष्टि से ढका जा रहा है। यह निर्णय सभी पक्षों की सहमति से लिया गया है। संभल नगरी क्षेत्र में जो परंपरागत मार्ग से परंपरागत जुलूस से होली का निकाला जाएगा, इसमें मार्ग में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ढका जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की भावनाएं आहत न हो। इस संदर्भ में दोनों पक्षों से वार्ताएं कर ली गई हैं और शीघ्र ही इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। संभल की कथित जामा मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। वकील सैयद मोहम्मद फैजान ने बताया कि मस्जिद कमेटी हर साल रमजान के दौरान सफेदी और लाइटिंग करवाती थी, लेकिन इस बार मामला कोर्ट में था। हमारी एप्लीकेशन हमने मूव करी थी कि ड्यूरिंग रमजान हर साल संभल की जो जामा मस्जिद है उसमें व्हाइट वॉशिंग और लाइटिंग का इंतजाम होता है। इस साल भी होना चाहिए था, बट ये मामला इस वक्त कोर्ट में पेंडिंग था, तो हमने एप्लीकेशन कोर्ट से रिक्वेस्ट, पहले ASI को हमने एप्लीकेशन मूव करी थी। उन्होंने जब हमारी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करी तो हम कोर्ट के पास आए थे। कोर्ट ने आज ये डायरेक्शन दिया है कि विद इन ए वीक ASI लाइटिंग वर्क कंप्लीट करेगी और व्हाइट वॉश जो बाहरी वॉल पे होना है वो कंप्लीट करके 1 हफ्ते के अंदर कमेटी को हैंड ओवर करेगी। वहाँ से आप आएंगे, यदि वहाँ से आ जाइएगा,
कोर्ट ने पूछा कि मस्जिद कमेटी कोताही कैसे करती है, उस पर क्या जवाब? मस्जिद कमेटी तो पिछले 100 साल से करती चली आ रही है, बट अब ये डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, कोर्ट में मामला पेंडिंग है, एएसआई को हैंडओवर हो चुकी है मस्जिद, मतलब एएसआई को डायरेक्शन हुआ है कि वो कोताही करेगी, तो एएसआई के हैंडओवर है, एएसआई विदिन अ वीक कंप्लीट करके देगी मस्जिद कमेटी। एएसआई ने क्या रिपोर्ट पेश की? एएसआई ने डिनाई करा था इसको करने के लिए, बट कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि नहीं, आपको विदिन अ वीक करना है। इस ऑर्डर के बाद अब आगे क्या होगा? अब ये एप्लीकेशन तो हमारी डिसाइड हो गई है, अब तो मेन पिटीशन जो पेंडिंग है उसके लिए डेट लगाई है 8 अप्रैल की कोर्ट ने। होली और रमजान को देखते हुए प्रशासन एहतियातन कदम उठा रहा है। धार्मिक स्थलों को ढकने का निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से लिया गया है ताकि कोई विवाद न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर यूपी के गाजियाबाद में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन घंटाघर रामलीला ग्राउंड में किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद अतुल गर्ग और मंत्री असीम अरुण पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। रंगों के महापर्व होली को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल है उत्साह का। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें से सबसे बड़ा कार्यक्रम घंटाघर रामलीला ग्राउंड में हुआ। यह आयोजन विधायक संजीव शर्मा ने आयोजित किया। इस समारोह में गाजियाबाद के साथ अतुल गर्ग और यूपी कैबिनेट मंत्री असीम अरुण भी शामिल हुए। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। संगीत और नृत्य के साथ ये आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। होली इस बार जुमे के दिन पड़ रही है, जिस पर पूछे गए सवालों के जवाब में असीम अरुण ने कहा कि हर बार की तरह ही इस बार भी होली बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ मनाई जाएगी। मेरी ओर से गाजियाबाद के सभी नागरिकों को, सभी को पूरे भारत में होली की बहुत बहुत बधाई। त्योहारों में सबसे सुंदर त्योहार होली का, जिसमें कि हर आदमी आनंद लेता है, हर परिवार आनंद लेता है। इस बार का आयोजन पहले के मुताबिक और जोश के साथ है, और ये भी हम लोग को ध्यान रखना है, कुछ एक लोग हैं जो रंग नहीं डलवाना चाहते, तो कोई जबरदस्ती भी नहीं करना है, सबके साथ प्यार से होली खेलना है। अच्छा, सीओ चौधरी ने ज्ञान दिया था इसको लेकर, जो हरिद्वार के जो मौलाना है, उन्होंने कहा कि हमने नमाज का वक्त बदल दिया है, तो ऐसा ही अन्य प्रदेश भी करेंगे। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब हिंदू मुस्लिम त्योहार एक साथ आ गए, ऐसा बहुत बार हुआ है, और हर बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सूझबूझ के साथ में एक दूसरे की भावनाओं को कदर करते हुए साथ साथ त्योहार मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। इस बार भी आप ऐसा ही होते हुए देख रहे हैं। यही योजना है, एक एक करके सभी नगर, सभी जिले अपने व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस पे राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? त्योहार तो त्योहार का समय है, राजनीति का समय नहीं है। राजनीति जब चुनाव आएगा तब कर लेंगे, अभी तो त्योहार है। अभी जो जिसको वोट देता हो, जिस पार्टी में हो, त्योहार में हम सब साथ हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। गाजियाबाद में होली मिलन समारोह के आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मंत्री असीम अरुण के बयान ने ये स्पष्ट कर दिया कि लोग मिलकर इस पर्व को खुशी से मनाएंगे। होली का ये आयोजन समाज में आपसी सौहार्द और प्रेम को बढ़ावा देने का संदेश है। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।